इवन हाँ, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा वीडियो में। आपको तो पता ही हो गया कि हाँ, आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ गया एकदम, है ना। और बहुत दिनों से इस नोटिफिकेशन का बच्चे इंतज़ार कर रहे थे एकदम, है ना, कि कब आएगा, कब फॉर्म फिल होगा, कब एग्ज़ाम होगा, क्या कैसे। तो फाइनली नोटिफिकेशन आ गया। आइए मैं आपको पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन क्या कैसे, कब एग्ज़ाम होने वाला है, क्या सिलेबस है, क्या सेंटर है, नहीं है, मतलब कहाँ पे, सब कुछ एकदम मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों, ये 30 पेज का नोटिफिकेशन यहाँ पे आया। आपको जो जो बेसिक चीज़ है ना, जितना जानना चाहिए वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो सबके मन में ये आ रहा है कि वैकेंसी टोटल कितना है। ठीक है, तो वैकेंसी जो है ये 450 है। 450 जो है ना वैकेंसी इस बार आरबीआई असिस्टेंट में आया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो बात है ना, यहाँ पे क्या क्या दियो, इसका डेट वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आज है 13 सितंबर से ये 4 अक्टूबर तक, मतलब ये लिंक ओपन रहेगा। ठीक है, और मतलब 13 से मतलब आज से ही फॉर्म फिल हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपको भरना नहीं, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। जो प्री का जो एग्ज़ाम होगा ना, ये T20 माना गया, लेकिन आप यही डेट मान करके चलो कि 21 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को इसका प्रीलिम्स होने वाला है, और मेंस जो होने वाला है ये 2 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, ये तो डेट आप एकदम पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के इसका रख लेना फटाफट, है ना। ये वैसे ही ज्ञान किया गया कि हाँ। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो इसमें ना स्टेट वाइज रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ, जो रिजर्व वैकेंसी है ना, ठीक है, सबका अलग अलग। इलाहाबाद में इतना है, बेंगलुरु इतना है, भोपाल इतना है, सब जगह का अलग अलग है। ठीक है, आप देख लेना टोटल जो है ना यहाँ पे 450 है। ठीक है, सब अलग अलग कैटेगरी का है। तो ये अपना आप अपना किस कैटेगरी में हो, ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अपना देख लेना। ठीक है, कि कहाँ कहाँ से आपको फॉर्म फिल आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाँ आरबीआई का ना ऑफिस सब जगह है। ठीक है, तो आप ये ऑफिस वाइज ही आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ऑफिस है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, ऐसे करके आप देख लेना अपना। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया वैकेंसी टोटल एकदम, है ना। चलिए अब आगे आते हैं। आगे कुछ अभी तो वैसा कुछ नहीं है, ये सब तो ऐसे ही ज्ञान की बातें हैं, है ना। मेन मेन चीज़ जो बेसिक पता होना चाहिए वो मैं बता दे रहा हूँ, ताकि एकदम आप अपने आप को प्रिपेयर्ड कर लो। ठीक है, इधर कुछ नहीं है। ये वैसे ही एक सर्विसमैन वगैरह के लिए है। कहाँ गया, हाँ ये तो है ही कि ठीक है भाई, आप नेशनलिटी इंडिया का जरूर जरूर होना चाहिए। नेपाल भूटान वाला कौन भरता है यहाँ पे फॉर्म। हाँ, बात आता है एज क्राइटेरिया का ना, तो ये बहुत के लिए अहम होता है कि 1 सितंबर 2023 को देखते हुए, ठीक है, आपका अगर आपका एज 20 और 28 के बीच में है, मतलब इससे पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये मतलब ये जो 2/9/1995 है ना, 1/9/2003 है ना, इसके बीच का अगर डेट ऑफ बर्थ है ना, तो आप एकदम एलिजिबल है। इस फॉर्म को फिल कीजिए फटाफट एकदम। और अगर आप स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो आपको कुछ एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आप देख लेना किस कैटेगरी में आप आते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। वो हो गया। हाँ, अब ये आता है कि जो सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस क्या क्या होता है। देखो, तो यहाँ पे 2 फेज में रहता है इसका सम, 3 फेज में मान लो। एक तो प्री का एग्जाम होता है। प्री में क्या क्या रहता है, वही जो बैंकिंग का जो पैटर्न है ना, एस बी आई आई बी पी एस वगैरह का। ठीक है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ वगैरह। 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। मैथ रहता है 35 क्वेश्चन 35 नंबर का, और रीजनिंग रहता है 35 क्वेश्चन 35 नंबर का। सबके लिए आपको जो सेक्शनल टाइमिंग वही 20 20 20 20 मिनट दिया जाता है। ठीक है, तो प्री का कुछ ज़्यादा ये नहीं है। हाँ, मेंस का देख लो। मेंस के लिए जो है ना, मेंस के लिए थोड़ा सा ये है, 200 क्वेश्चन 200 नंबर का रहता है। हाँ, 40 क्वेश्चन हर एक सेक्शन का रहता है। जैसे 40 रीजनिंग हो गया, 40 इंग्लिश हो गया। इसमें हिंदी वगैरह नहीं रहता, ध्यान में रखना। ठीक है, नहीं तो पूरा पैटर्न मान लेना आरआरबी का एकदम, है ना। सिर्फ यहाँ पे उसमें आरआरबी में हिंदी इंग्लिश, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है, इसमें सिर्फ इंग्लिश है। ठीक है ना, इसमें मैथ हो गया, उसके बाद जीए हो गया, फिर कंप्यूटर भी। इसमें 40 क्वेश्चन 40 नंबर का रहता है। सारे सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम यहाँ पे अलॉट किया गया, जिसके लिए 135 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। सबसे इसका अहम रोल होता है एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है ना ये। ठीक है, जैसे ही मेंस आप क्लियर कर लोगे ना, तो उसके लिए आपको उसके बाद ना आपको एलपीटी देना पड़ेगा। तो एलपीटी देने के लिए ना
ठीक है, यहाँ पे आपको पहले ही सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आगे दिया हुआ है लैंग्वेज वगैरह, क्योंकि लैंग्वेज वगैरह का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे जोन वगैरह दिया हुआ किस जोन में कहाँ कहाँ पे है आप देख लेना। ठीक है, और आगे आते हैं। ये क्या था, ये भी कुछ था क्या इधर? हाँ, ये पैसा है। आप एग्ज़ाम फ़ी देख लेना। एग्ज़ाम फ़ी जो ST SC वाला है उसको 50 रुपया प्लस 18% GST लगेगा। जनरल OBC या फिर EWS जो है ना उसके लिए 450 रुपया 18% GST के साथ ये लगेगा। जो कोई स्टाफ वगैरह उसका एकदम पूरा नील है, उसको कोई पैसा नहीं लगेगा। ये तो पैसा बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन सिलेक्शन बहुत बड़ा है RBI में। एकदम कट ऑफ बहुत फाड़ के जाता है इसका, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। आगे आते आगे कुछ है तो बता देते, देख लेते, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो कोई नहीं। लेकिन है अभी लैंग्वेज वगैरह वाला है ना, तो थोड़ा सा वो चीज़ आपको ज़रूर ज़रूर देखना ही चाहिए फॉर्म फिल करने से पहले। ठीक है ना, तो वो अब आ जाएगा। ये तो कुछ बड़का इशू नहीं, आप फॉर्म फिल करते ही होंगे, है ना। डिक्लेरेशन यहाँ पे यही लिखना है। ये डिक्लेरेशन देखना, हर बार बच्चे अलग अलग लिख लेते हैं डिक्लेरेशन, इसमें हर बार फॉर्म में दिया रहता है। ठीक है, ये आपको लिख करके फिर उसके बाद अपलोड करना होता है। ठीक है, चलिए अब लगता है अब आ जाएगा वो। हाँ, कहाँ गया जी यार? वेट, अभी जाना नहीं है, पहले पूरा तो सुन लेना ना। हाँ, ये देखो यहाँ पे जो मेन इशू है लैंग्वेज का। ठीक है, यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट ऑफिस का नाम दिया हुआ है। ठीक है, जो कि आप पहले देखे थे। और लोकल लैंग्वेज, जैसे अहमदाबाद में है तो आपको गुजराती आना चाहिए। ठीक है, इसी में आपका LPT होगा। बेंगलुरु में तो कन्नड़, भोपाल में तो हिंदी, भुवनेश्वर तो उड़िया, चंडीगढ़ में है तो पंजाबी या फिर हिंदी, चेन्नई में है तो तमिल। ये मेन इशू रहता है। ठीक है, इसमें हैदराबाद तो तेलुगु, जयपुर हो गया तो हिंदी। ठीक है, ये जरूर जरूर आप जरूर देख ही लेना, नहीं तो फिर बाद में आपको नया लैंग्वेज एक सीखना पड़ेगा। ठीक है, वो तो हो गया। नीचे यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है कि प्री का कहाँ पे होगा, मेंस का कहाँ पे होगा, तो ये आप जरूर जरूर देख लेना एकदम, है ना। आंध्र प्रदेश में ये है, और अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार में ये सब जगह जगह पे दिया हुआ है प्री मेंस का। ये जरूर जरूर आप देख लेना। ठीक है, और सेंटर मायने नहीं रखता है, मेन है आपका LPT वगैरह किस में होना चाहिए, ये जरूर जरूर आपको होना मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, ताकि अगर आपको देखो जॉब लेना है ना, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहो। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना एकदम, है ना। चलिए दोस्तों, तो अभी आपने देखा कि हाँ मतलब पूरा RBI असिस्टेंट का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन, जितना चीज़ आपको पता होना चाहिए वो सब आपने देखा। बस एक बात हमेशा ध्यान में रखो, 450 वैकेंसी है, कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई इसका जाता ही जाता है ना। क्योंकि मतलब लेवल जो रहता है एकदम कम रहता है, क्लर्क वाला समझ लो ना। ठीक है, इसलिए 90+ तक जाता है। तो इसके लिए आपको ना इंग्लिश ठीक करना ही पड़ेगा, समझ गए ना। इंग्लिश ठीक रहेगा उसके बाद ही आपका स्कोर हो पाएगा, है ना। क्योंकि जिसका इंग्लिश ठीक रहता है ना 30 में 30 ले आता है। ये बात आपको मानना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं, देखो चाह होता है ना, ऐसा नहीं कि फॉर्म आया तो भर देंगे, तो फिर ऐसे जॉब कभी नहीं लगने वाला है। कि फॉर्म आ रहा है ना तो भर दे रहे, आ रहा है तो भर दे रहे हैं ना, फिर कहेंगे नहीं प्रीलिम्स तो नहीं हुआ, बाद में मुंह लटकाने से ये होगा, मेरा तो इतना से छूट गया। भाई पहले से ही आप मेहनत कर लो। आप मान लो कि आपको इंग्लिश ठीक करना पड़ेगा तभी आप ना, क्योंकि इसका कट ऑफ आप देखना ना पीछे का उलट करके एकदम, आप ये मान लो एकदम कि 90+ ही जाता है। उतना ज़्यादा 90+ मतलब आपको इंग्लिश में ना कम से कम 25 नंबर लाना पड़ेगा, है ना। अगर मैथ रीजनिंग में आपको आप फुल 35 70 भी है ना, तो आपको कम से कम 24 25 20+ तो लाना ही पड़ेगा हर हाल में, अगर इसका प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हो तो। मीन्स तो अभी बाकी है, बहुत लोगों का आना इसमें प्रीलिम्स से नहीं होता है, लेकिन फॉर्म हर कोई फिल करता ही करता है ना। तो आप जरूर अच्छे से एकदम पूरा अपने आप को तैयार कर लेना, क्योंकि RBI होता है ना। साधारण बात तो है नहीं, लेकिन एकदम डिटरमाइंड होकर के कि हमको तो लेना है तो लेना है। आई होप पूरा सब कुछ मैटर समझ हूँ। डेली टारगेट जो है ना सुबह 6 बजे आता है। आगे जो भी बैंक का एग्जाम होता है सबके रिगार्डिंग प्रीलिम्स मेंस वगैरह सब, तो आप जरूर जरूर चेकआउट करना देखना सुबह में 6 बजे। और पूरे दिन जब तक आप सोते नहीं है रात में एकदम, तब तक आप हर हाल में आप उस टारगेट को पूरा करना, फिर आपको बैंकर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलो बाय बाय, टेक केयर।